नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के पास एक ऐसी जादुई वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगे नेता अगर जाते हैं तो वो साफ हो जाते हैं। इसके लिए बस उस नेता को बीजेपी का दामन थामना होता है। फिलहाल ऐसी बातें जोरों पर है क्योंकि महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम अजीत पवार को बड़ी राहत मिली है, लेकिन ये राहत पीएम मोदी के लिए मुसीबत बन गई है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल अजीत पवार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत पवार की जब्त हुई संपत्तियों को इनकम टैक्स से मुक्त करा दिया गया है। जी हाँ, ये खबर आग की तरह फैल रही है। पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं। क्या है पूरा मामला? मामला 7 अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ था, जब इनकम टैक्स ने अलग अलग कंपनियों पर छापे मारे थे, जिसमें कुछ दस्तावेज बरामद हुए। इस मामले में अजीत पवार और उनके परिवार पर आरोप लगा। कहा गया कि कुछ संपत्तियां अजीत पवार और उनके परिवार की बेनामी संपत्तियां हैं। इतना ही नहीं, अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार और पत्नी सुनीत्रा पवार की संपत्ति इनकम टैक्स ने सीज की थी। अजीत पवार को मिली बड़ी राहत। अब इसी मामले में अजीत पवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की बेनामी ट्रिब्यूनल कोर्ट ने 6 दिसंबर को इस मामले में फैसला सुनाया और अजीत पवार की सीज की गई संपत्तियों को रिलीज कर दिया। आपको ये भी बता दें कि 5 नवंबर 2024 को ही इनकम टैक्स के आरोपों को बेनामी ट्रिब्यूनल कोर्ट ने खारिज कर दिया था और इस खारिजी के खिलाफ आयकर अपील को भी खारिज कर दिया गया था और अब संपत्तियों को रिलीज कर देने का आदेश भी जारी किया गया है। गौर करने वाली बात यह रही कि यह फैसला अजीत पवार के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद ही आया है। इस फैसले के बाद आयकर अधिकारियों की ओर से पहले जब्त की गई संपत्तियों को मुक्त कर दिया गया है। अजीत पवार की वजह से मोदी की फजीहत। अब इसी मामले को लेकर अजीत पवार की वजह से मोदी की फजीहत हो रही है। इस मामले पर विपक्ष को भी वॉशिंग मशीन याद आया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी यही कहा जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सचिन गुप्ता नाम के यूजर ने लिखा है, महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बनने के 2 दिन बाद ही अजीत पवार को बड़ी राहत। इनकम टैक्स ने अजीत पवार की 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी को रिलीज किया। 7 अक्टूबर 2021 को आईटी ने ये प्रॉपर्टीज जब्त की थी। आईटी ट्रिब्यूनल ने कहा, प्रॉपर्टी में हेराफेरी का कोई सबूत आईटी विभाग पेश नहीं कर सका। इस पर कई लोग रिएक्शन भी दे रहे हैं। पुनीत नाम के यूजर ने लिखा है, ये सब बीजेपी की वॉशिंग मशीन का कमाल है। बीजेपी की वॉशिंग मशीन काले से काला दाग भी धो देती है। रोहित नाम के यूजर ने तंज कसते हुए लिखा है मोदी पर, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, नरेंद्र मोदी थैंक यू सर। एक और यूजर ने लिखा, नरेंद्र मोदी अमित शाह ना खाऊंगा ना खाने दूंगा पे हमने भरोसा करके आपको जिताया है, पर ये तो बात सही नहीं है। मनोज तिवारी नाम के यूजर ने लिखा है, भाजपा अब वो वॉशिंग मशीन है, एक बार इस वॉशिंग मशीन में सभी प्रकार के दाग धब्बे साफ हो जाते हैं। राहुल नाम के यूजर ने लिखा, यह है मोदी सरकार में रहने का फायदा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पीएम मोदी पर सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि क्योंकि अजीत पवार ने पीएम मोदी से हाथ मिला लिया है इसीलिए वो सेफ हो गए हैं, इसीलिए अजीत पवार की वजह से मोदी की फजीहत हो रही है और मोदी फंस गए हैं, उन पर तंज कसा जा रहा है। हर तरफ कहा जा रहा है कि मोदी से हाथ मिलाते ही अजीत पवार को राहत मिल गई है। तो क्या मोदी ही सब कुछ कर रहे हैं, ये सवाल भी उठ रहा है। फिलहाल आपको बता दें, बीजेपी को महाराष्ट्र में जीत मिली और सीएम देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया। एनसीपी चीफ अजीत पवार और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से ये पोस्ट वायरल हो रहा है, अजीत पवार की वजह से मोदी फंसते जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।